वेलकम टू द सेकेंड लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया, नंदनकानन। तो नंदनकानन भुवनेश्वर में है, एयरपोर्ट और स्टेशन से 15-20 किलोमीटर्स दूर सेकेंड लार्जेस्ट जू है इंडिया का। नंदनकानन का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ और बहुत सारे राइड, सफारी हो, रोपवे हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का डिफरेंट टिकट है। और उसके साथ साथ आप लोग अगर कैमरा वगैरह लेके आते हो तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्जेस रहता है। अभी फ़िलहाल थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, इसलिए कुछ एनक्लोज़र क्लोज है। जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फुल वीडियो देखो, आप लोगों को पूरा आइडिया लगेगा नंदनकानन में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन से जानवर को कहाँ देख सकते हो। नंदनकानन एंट्री करने के बाद आप लोगों को बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल 80 रुपीज़ पर पर्सन का ऑप्शन मिल जाएगा। जू का एक छोटा सा शॉप भी होगा और लेफ़्ट साइड में आप लोग जाओगे तो एलिफेंट, टाइगर, डियर वगैरह का सब रहता है। यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क करके भी छोटा सा रहेगा। नंदनकानन का मीनिंग है लिटरली गार्डन ऑफ गॉड्स। विंटर्स में जाओगे घूमने के लिए तो ज़्यादा एनिमल्स आप लोगों को एक्टिव दिखेंगे और विंटर्स में भी मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट रहता है जब जू खुलता है। पहले हम लोगों ने देखा वाइट टाइगर, फिर कुछ दूर चलते ही हम लोगों को मिले जंगल के राजा और रानी एशियाटिक लायन। तो लायन, टाइगर ये सब आप लोग मॉर्निंग में जाओगे 9-10 बजे तो इन लोगों का खाने का टाइम रहता है। तो इस टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वॉकिंग वगैरह करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी देखने के लिए मिलेगा। वॉशरूम और वाटर कूलर आप लोगों को हर जगह मिल जाएगा। तो कुछ दूर चले तो हम लोगों ने देखा कि बहुत ही बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ है। पता चला कि दोनों तरफ दोनों टाइगर थे, एक तरफ था वाइट टाइगर और दूसरी तरफ अपना नॉर्मल टाइगर, और दोनों ही जा रहे थे अपने केज के उस पार्ट के ओर जहाँ पे उन लोगों को खाना दिया जाता है। तो ध्यान से मैंने देखा तो यहाँ पे खाना सर्व करने के लिए रेडी किया जा रहा था टाइगर्स को। तो उसके लिए ये दोनों टाइगर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और खाली वॉकिंग कर रहे थे अपने खाने के केज की तरफ। सुबह आने से आप लोगों को टाइगर लोगों का दिनचर्या, बाकी एनिमल्स का भी कैसा टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे दिन का शुरुआत करते हैं, ये सब देखने के लिए मिलेगा। खाली खाना नहीं, उसके साथ बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। फिर आगे आके हम लोग पहुंच गए एलिफेंट के सेक्शन में और पूरे पास में ही एक छोटा सा हाथी मिला जो कि खा रहा था अपने आप, बड़े चाव से खा रहा था घास तोड़ के। और दूर एक बड़ा हाथी नहा रहा था। ये छोटा हाथी को देख के बढ़िया लगा, घास कैसे खा रहा है देखो। नंदनकानन में जगह जगह और क्लीन टॉयलेट्स मिलेंगे, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर से हम लोग आके पहुंच गए और एक केज जहाँ पे एक टाइगर था। तो एनिमल्स के केस में थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है। यहाँ पे मैं अकेला था और कोई भी नहीं था। 15 मिनट्स वेट किया तो ये टाइगर पूरा एंड तक आया और मेरे को ये वाला बढ़िया शॉट मिला टाइगर का। नंदनकानन जू में आप लोगों के लिए पर्सनली ये सबसे डेंजरस एनिमल्स है। जगह जगह रहते हैं बंदर और अटैक करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रिच, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग ले करता है। ऑस्ट्रिच को आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं नीचे कमेंट करो। ये एक सिटिंग एरिया है, देखो कितना बढ़िया आइडिया से बनाया था। फिर हम लोग पहुंच गए वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एनिमल जिराफ के पास, जो बड़े आराम से घास खा रहा था। जिराफ के बाद रहता है सफारी का सेक्शन। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा काम वगैरह चल रहा था। यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया है और टिकट्स का प्राइस है 75 नॉन एसी और एसी 120 पर पर्सन। तो यहाँ पे ऐसे केज्ड बस में आप लोग जा सकते हो सफारी को एंजॉय करने के लिए। फिर हम लोग वॉक करते करते मगरमच्छ के सेक्शन में पहुँच गए। यहाँ पे भी आप लोगों को एंट्री पे टॉयलेट मिलेगा। तो बच्चों, फीमेल और सीनियर सिटीज़न हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मगरमच्छ सब आराम से सो रहे थे और धूप सेक रहे थे। 1-2 खाली एक्टिव थे और बाकी लोगों को देख के आपको लगेगा कि ये ज़िंदा है भी या नहीं। आई लव नंदनकानन स्टैंड के पास ही आप लोगों को डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेप्टाइल सेक्शन और उसके बाद रहता है डियर्स और नॉक्टर्नल का सेक्शन। तो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के डियर्स मिल जाएंगे। ये रहा बार्किंग डियर, मणिपुरी डियर। तो इन सब लोगों को देखना और इसे देखने के बाद और एक बढ़िया सेक्शन रहता है जहाँ पे आप लोगों को पॉर्क्यूपाइन देखने के लिए मिलेगा। पॉर्क्यूपाइन को लोकली क्या बुलाते हैं आपके यहाँ नीचे कमेंट करो। पॉर्क्यूपाइन के जो रहते हैं जहरीले पार्ट्स रहते हैं जो वो रिलीज़ करते हैं
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट वैरायटी के रैट्स वगैरह देखने के लिए, माउस वगैरह देखने के लिए मिलेगा। छोटे छोटे जानवर है लेकिन बहुत ही एक्टिव रहते हैं और मजाक मस्ती चलता रहता है। जैसे कि ये वाला कलरफुल रेड कलर का एक चूहा कूद रहा था। अगला सेक्शन था अपना रेप्टाइल सेक्शन। रेप्टाइल पार्क में आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के स्नेक्स मिल जाएंगे, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स वगैरह भी मिलेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा किंग कोबरा, जो कि ब्लैक कलर का, डार्क कलर का था और आराम से धूप सेक रहा था। यहाँ पे एक ही इंक्लोजर में बहुत सारे इंडियन कोबरा या फिर नाग, जिसे हम लोग बुलाते हैं, देखने के लिए मिले। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे और मूव कर रहे थे। बढ़िया लगा ये वाला इंक्लोजर देखने के लिए, इतने सारे नाग स्नेक्स को एक साथ। फिर हम लोगों ने देखा मगरमच्छ, जो कि एज़ यूजुअल सो रहे थे और पूरा इनएक्टिव थे, जैसे कि ज़िंदा ना हो, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं था। वैरायटी के स्नेक्स देखने के लिए मिले। स्नेक्स ज़्यादा एक्टिव थे इस बार नंदनकानन में विंटर्स में। आप लोग देख सकते हो ऊपर भी छोटा छोटा बल्ब लगा था, क्योंकि एनिमल्स को भी ठंड लगता है हम इंसानों की तरह। और यहाँ पे थे कुछ टर्टल भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, पानी में कुछ थे, बाहर कुछ थे, चुपचाप बैठे थे। और सबसे वर्थ इट था, इसके बाद वाले सेक्शन में हम लोगों ने देखा पाइथन को, जो कि पूरा खड़ा हुआ था। मैंने लिटरली 7-8 मिनट्स देखा इसे। उसके बाद बहुत सारे पाइथन सो भी रहे थे, धूप सेक रहे थे। ये शायद छोटे छोटे नया स्नेक्स थे, मे बी ये सब बेबी पाइथन होंगे। और ये वाला बड़ा पाइथन तो वर्थ इट था। रेप्टाइल सेक्शन से थोड़ा आगे जाने से मिल जाता है टॉय ट्रेन। प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे बोटिंग भी मिल जाता है पास में, लेकिन फ़िलहाल टॉय ट्रेन और बोटिंग बंद है। और हम लोगों को ये बड़ा जीप देखने के लिए मिला, हिपोपोटामस। उसके बाद आगे बढ़ते ही आ गया रोपवे, जिसका प्राइस था 120 रुपीज़ पर पर्सन। और रेलवे ट्रैक क्रॉस करके बॉटनिकल गार्डन का भी टिकट साथ में लेके मैं चल पड़ा रोपवे, जिसका लेंथ था 660 मीटर्स। एक केबिन में 4 लोग अलाउड है, लेकिन मैं अकेला बंदा था तो अकेला था अपने केबिन में। तो रोपवे का जर्नी आपको आराम से 10 मिनट्स लगेगा और बीच में 30 सेकंड्स के लिए रुकता है यहाँ पे व्यू का नज़ारा देखने के लिए। तो जी, रोपवे से उतरने के बाद मैंने बॉटनिकल गार्डन का टिकट लिया था। तो फर्स्ट हमने देखा हिबिस्कस गार्डन, उसके बाद था ग्लास हाउस। ग्लास हाउस में आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के इंडोर प्लांट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। और ये वाला कटिंग रहता है जो कि एनिमल शेप में रहता है। कुछ कैक्टस देखने के लिए मिलेंगे। विंटर फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स बहुत सारे, जैसे कि क्राइजेंथेमम हो, आपका मैरीगोल्ड हो, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के। अगर आप लोग प्लांट लवर हो, जैसे कि ये वाला डम्पकेन इंडोर प्लांट्स, तो यहाँ पे ज़रूर जाना। ये ग्लास हाउस देखने के बाद मैं जाके पहुँच गया बटरफ्लाई गार्डन। तो बटरफ्लाई गार्डन बॉटनिकल गार्डन का और एक अट्रैक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे पौधे, छोटे छोटे फाउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे। डिफरेंट वैरायटी के बटरफ्लाई यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मैं दोपहर को पहुँचा था तो मेरे को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। तो इसके बाद आ जाता है मेन पार्ट बॉटनिकल गार्डन का, जो कि है रोज़ गार्डन। तो रोज़ गार्डन मस्ट विजिट है अगर रोपवे लेके बॉटनिकल गार्डन जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट कलर के, वाइट कलर, नंदनकानन आ रहे हो, रोपवे लेके बॉटनिकल गार्डन आओगे तो बॉटनिकल गार्डन में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, लेकिन ये जो रोज़ गार्डन है वो अकेला ही काफ़ी है। आपका पूरा पैसा और टाइम दोनों वसूलोगे, वो आप लोग देखने के लिए पाओगे, स्पेशली विंटर्स में। तो ये देखो, तो ये लिटरली अगर मैं हाथ रखूँ तो मेरे हाथ के साइज़ का है। जितना भी देखो कम नहीं है और ख़त्म नहीं होता। हर वैरायटी का गुलाब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बॉटनिकल गार्डन और रोपवे के बाद हम लोग आके पहुँच गए मंकी सेक्शन में। यहाँ पे आप लोगों को ओरंगुटन और डिफरेंट वैरायटी के मंकी, चिंपैंजीज देखने के लिए मिलेंगे। बंदर लोगों का एक्टिविटी देख के बड़ा ही मज़ा आएगा, स्पेशली बच्चों लोगों को। आपको ये वाला सेक्शन में जो केजेस मिलेंगे, यहाँ पे बंदर उछल कूद करते मिलेंगे आप लोगों को। कोई जंप कर रहा है, कोई रोप पे वॉक कर रहा है। अगला सेक्शन है बर्ड्स का सेक्शन। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट वैरायटी के छोटे बड़े, चाहे पैरट्स हो या फिर छोटे छोटे बर्ड्स, डिफरेंट वैरायटी के मिल जाएंगे। पीकॉक भी मिलेगा, हैन भी मिलेगा,
ईगल भी मिलेगा, लेकिन सबसे मेन अट्रैक्शन है वॉक थ्रू एवियरी। बर्ड सेक्शन में वॉक थ्रू एवियरी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बड़े केज के अंदर जाओगे जहाँ पे आप लोगों को खुले में बहुत डिफरेंट वैरायटी के बर्ड्स मिलेंगे, चाहे पीकॉक हो या फिर पैरट्स हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हो पैरट्स वगैरह खाना खाते हैं, यहाँ पे फीडिंग होता है, यहाँ पे उनका नेस्ट वगैरह भी लगा रहता है। बर्ड सेक्शन में वल्चर और छोटे छोटे बर्ड्स के चिरचिराहट के साथ ख़त्म होता है ये वाला पार्ट। बर्ड्स के सेक्शन के पास में ही मिल जाता है एक्वेरियम। नंदनकानन का एक्वेरियम में बहुत डिफरेंट वैरायटी के सुंदर सुंदर फिश आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। फिर हम लोग जाके पहुंच गए बियर सेक्शन में, जहाँ पे हम लोगों को 2 ठो भालू मिले। ये लोग बढ़िया मस्त खेल रहे थे, मज़ा आ गया इन लोगों को देख के, इनका खेल देख के। और एक सेक्शन में गए जहाँ पे बड़े बड़े बर्ड्स देखने के लिए मिले, जैसे कि पीकॉक और ये डिफरेंट वैरायटी के बर्ड्स। उसके बाद हम लोग पहुँच गए कांजिया लेक के पास। लेक के पास एक बढ़िया बना था फोटोग्राफी के लिए जगह, जहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। रोप वे को देखा और एक सुंदर सा फाउंटेन देख के अपना नंदनकानन का ट्रिप ख़त्म किया। यहाँ पे आप लोगों को OTDC का रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जिसके पास बहुत ही बढ़िया मैरीगोल्ड का गार्डन भी और एक मिलेगा देखने के लिए। करता हूँ नंदनकानन टूर अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरा टूर ख़त्म हुआ बुरे हालत में। मल्टी लेवल पार्किंग रहता है, 20 रुपीज़ फ़ीस रहता है। ये रहा मेरा हेलमेट पार्किंग से पहले। जब मैं जाके पहुंचा रिटर्न तो ये हेलमेट था और मेरा हेलमेट गायब, पूरा टूटा हुआ बकवास हेलमेट। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी से पूछा तो वो बोला कि हेलमेट एट योर ओन रिस्क। इतना बड़ा ज़ू है, डेली इतने लोग घूमने के लिए आते हैं, तो ज़ू को इसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और हेलमेट के लिए भी पार्किंग में व्यवस्था करना चाहिए। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाला है, ईमेल वगैरह डाला है, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली मेरा हेलमेट थोड़ा पुराना था, लेकिन ये जिसने हेलमेट चुराया था इसका हेलमेट बहुत ही बुरा हालत में, मतलब पहन ही नहीं पाओगे। छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो मेरा हेलमेट लेके गया, भगवान उसका अच्छा करे।